राना साहब, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने अपने इजलास में फैसला असल में किया क्या और उसकी अमलदारी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से वो करना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यहाँ से दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। कल जो फैसला किया गया वो फैसला बयानिए में, अलामिये में नहीं आया। मेरे पास ये कन्फर्म इतला है कि कल इजलास में ये फैसला किया गया कि किसी सूरत इलेक्शन ना होने हैं, ना इलेक्शन करवाने हैं और ना ही हमने किसी इलेक्शन का हिस्सा बनना है। ये बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह तौर पर यह फैसला किया गया, नंबर एक। नंबर दो, वहाँ पे बात हुई कल कि जनाब हम अगर इलेक्शन में जाते हैं तो क्या सूरत रहेगी। तो वहाँ पर मौलाना साहब समेत बेइंतहा मोअज़्ज़ज़ तरीन, जिसे हम कहते हैं ना, हमारे सियासतदानों ने कहा कि हमारी पोजीशन ये रहेगी, जो आटा लेने वाली लाइन, ये लफ्ज़ इसी तरह अदा किया गया, आटा लेने वाली लाइन में जो खतून सबसे आखिर में होती है और उसको आटा क्या, आटे का बचा हुआ कोई हिस्सा भी नहीं मिलता, सियासत में हमारी ये पोजीशन होगी। यानी सियासत में हम आखिरी नंबर से भी पीछे होंगे इन मौजूदा हालात में अगर हमने इलेक्शन कराए। तो जिसके बाद इन्होंने ये फैसला किया कि जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, हम किसी सूरत में भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, हम किसी सूरत में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हम किसी सूरत में भी इलेक्शन जो है उसको नहीं मानेंगे। इसलिए हम वाज़ेह तौर पर ये करेंगे। नंबर एक, ये तो वहाँ पे फैसला हो चुका है, चाहे सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद का हुक्म भी दे दे, ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे। तो इसलिए आपको बता दो, वहाँ पर यह भी फैसला हो गया कि इस पूरी कौम को आटे पे लगा दो, इस पूरी कौम को भीख पे लगा दो, इस पूरी कौम को इस तरह लगा दो ताकि कोई तहरीक के लिए निकल ही ना सके, कोई तहरीक चला ही ना सके, किसी को हुकूमत की तरफ तवज्जो देने का वक्त ही ना हो, सब मिलकर सिर्फ अपनी रोटी पूरी करने की तरफ लगे रहे। वो भी तो इनके गले पड़ेगी आटे की तकसीम के दौरान, जिस तरह के मनाज़िर देखने को मिल रहे हैं। वो कहते हैं जी इतनी, हाँ ये बात हुई वहाँ पे, ये बात जो है बलोचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले एक रुकन ने की, एक बड़े सीनियर बंदे शख्स ने की। तो वहाँ पर कहा गया कि इतनी अमवात, इतनी जिल्लत रसवाई के बाद क्या आपको कोई एक एहतजाज नजर आया? क्या उन लोगों ने कोई ऐसा रद्दअमल दिया? यानी आप ये समझें कि वो समझते हैं कि लोग उसके बावजूद भी जब एहतजाज नहीं कर रहे तो ये जो बाकी दुआएं, ये जो चीज़ें हैं, वो कहते हैं हमारे लिए मानी नहीं रखती। इसी चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है ना कि आपने कहा कि 3 जजिस के खिलाफ रेफरेंस की जो बात है बड़ी आज चल रही है, अगर 3 जजिस के खिलाफ रेफरेंस गया तो पाकिस्तान से सियासी मुस्तकबिल तमाम सियासी जमातों का ख़त्म हो जाएगा। यासर, ये मेरी बात बड़े गौर से सुन लीजिएगा। और मैं आपको ये बता दूं, आज मैं आपको डेट दे के जा रहा हूँ, अगले प्रोग्राम में आएंगे तो इस डेट को याद रखिएगा। 7 और 8 अप्रैल तक, 7 और 8 अप्रैल तक पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील हो चुका। वो लंबी डेट नहीं है, आज गालबन 2 तारीख होगी ना जी। 7 से 8 अप्रैल तक पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। पीडीएम की ये ख्वाहिश भी ख़त्म हो जाएगी कि जनाब हम मज़ीद 2 साल इक़्तिदार में रहेंगे। अगर इलेक्शन ना हुए, ये मैं बड़ी एक अंदर की खबर आपको दे रहा हूँ, अगर इलेक्शन नहीं होते, जिसका खदशा जाहिर कर चुके हैं इमरान खान साहब, अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर ज़हन में रखिए लंबे अरसे तक इक़्तिदार इनके पास नहीं रहेगा, फिर इक़्तिदार टेक्नोक्रेट के पास जाएगा। मैं यासर कह रहा हूँ, फिर इक़्तिदार टेक्नोक्रेट के पास जाएगा, फिर इक़्तिदार किसी और के पास होगा। इक़्तिदार में अगर तहरीक इंसाफ नहीं होगी तो पीडीएम भी नहीं होगी। ये नोट कर लीजिएगा ये चीज़, इस चीज़ को, किसी जिस जगह पे जो फैसले हो रहे हैं उन फैसलों में ये चीज़ें शामिल हैं। पहली बात है, इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन ना होगा तो ऐसा फसाद बर्पा होगा, ऐसी तहरीक चलेगी कि उसके बाद किसी के हाथ भी कुछ नहीं आएगा। जो लोग ये समझते हैं कि अब भी हमारे पास सब कुछ है, अब भी हम सब कुछ कर सकते हैं, अब भी हम इक़्तिदार के मजीद मजे लूट सकते हैं, लिख लीजिएगा आज के इस प्रोग्राम के हवाले से कि वो नहीं हो सकेगा। अच्छा राना साहब, ये बताइए, तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं उन सब की सोच ऐसी ही है कि इलेक्शन में हमें नहीं जाना चाहिए, या कोई जमात ये समझती है कि हमारी तैयारी ठीक है, हमें चले जाना चाहिए? सवाए सिंध से तलक रखने वाली पीपल्स पार्टी, सही लगता है कि उसकी तैयारी ठीक है? नहीं, वो कहते हैं कि हम अपना
गोल अचीव कर लेंगे और हम पाकिस्तान में भी बलोचिस्तान में भी हम अपना पोजीशन को बेहतर कर लेंगे। लेकिन वो भी अभी इलेक्शन, वो देखें जिस तरह ज़हन में रखिएगा, मुस्लिम लीग नून की बर्बादी में और मुस्लिम लीग नून से बदला लेने में सबसे अहम रोल पीपल्स पार्टी अदा कर रही है। और पीपल्स पार्टी किसी जगह गंदी नहीं हो रही, उतनी गंदा कौन हो रहा है? मुस्लिम लीग नून। सब इल्ज़ाम किस पे लग रहे हैं? मुस्लिम लीग नून पे। सारे लोग इल्ज़ाम तराशियाँ इस पे बहुतान हर चीज़ लगा रहे हैं मुस्लिम लीग नून पे। पीपल्स पार्टी की तरफ लोगों की इतनी तवज्जो नहीं है। इस महंगाई का ज़िम्मेदार नून लीग, इस माशी बदहाली का ज़िम्मेदार नून लीग, इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी के ज़िम्मेदार नून लीग। तो ये तो हो रहा है सर। राणा साहब, आप देख रहे हैं कोई बड़ी तहरीक वकला की? वकला की बड़ी तहरीक जो है आपको बुध के रोज़ से शुरू होती नज़र आ जाएगी। बुध के दिन से आपको वकला की बड़ी तहरीक जो है वो उसका ऐलान या आगाज़ हो जाएगा। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बुध के रोज़ से। आप ज़रा देखते तो जाए, कल का दिन बड़ा अहम दिन है। कल का दिन आपको पाकिस्तान की तारीख में बड़ा अहम तरीन दिन नज़र आएगा। कल के दिन आपको पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी कि जिसमें आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल जो है, पाकिस्तान के सियासी हालात जो हैं, पाकिस्तान की सियासत का आने वाले जो दिन हैं वो क्या हैं, ये बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह हो जाएगा। और इसमें कोई अबहाम है ही नहीं, इसमें कोई और चीज़ है ही नहीं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यासर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आपको आने वाले दिनों के अंदर गिरफ्तारियां फिर से होती दिखाई दे रही? गिरफ्तारियां तो आज रात से शुरू होने लगी है। आज रात से? आज रात से गिरफ्तारियां से आज रात यानी रात से तो हो ही, ये रात का मतलब है ये रात 12 बजे के बाद, ये जो आज रात जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना, प्रोग्राम के 15 या 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आपको खबरें आना शुरू हो जाएंगी। गिरफ्तारियों के लिए छापे शुरू हो गए। लोग सहरी से, अब सहरी जो है ना, सहरी वो गिरफ्तारियों की होगी, सहरी पकड़ दकर की होगी, सहरी अवाम तहरीक इंसाफ के मुतर्रक कारकुनों को घरों से उठाने की होगी। ये बिल्कुल फैसला हो चुका है और इसकी लिस्टें बन चुकी है। और इस पर पीटीआई की रिटेलिएशन कैसी देखते हैं? पीटीआई देखें, पीटीआई आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो चुकी है, क्योंकि खान साहब मेरे ख्याल से रोजाना की बुनियाद पे वो जो रिहा हो रहे हैं कारकुनान, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। खान साहब उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, खान साहब बहुत से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और खान साहब का जो तरीक़ेकार है वो बड़ा बेहतरीन जा रहा है और खान साहब विनिंग पोजीशन पे जा रहे हैं। देखें कौन सा लीडर है मुझे बताएं। कल खान साहब ने कल भी किया, परसों भी किया और आज भी अपने का घर के बाहर लगे खैमों में बैठ के इफ्तारी की। वो लोगों के साथ बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, कारकुन को हौसला दे रहे हैं। जो रिहाव किया आता है उसके घर वालों को बाकायदा पीछे सपोर्ट की जाती है, उनके लिए वकला टीमें होती हैं। मैंने किसी सियासी जमात के अंदर इस तरीके से आज से पहले नहीं देखा था। मैंने किसी सियासी जमात को इस तरह एक्टिव नहीं देखा था जिस तरह तहरीक इंसाफ एक्टिव हो गई है। जिसको ये बर्गर पार्टी कहते थे लड़ने के लिए, वो एजिटेशन की सियासत के लिए वो आगे है। अगर गिरफ्तारियां हुई है तो उससे सियासत टूटी नहीं, अगर उनको मारा गया तो उससे वो नहीं टूटे, और अगर खान साहब पे गोलियां चली हैं खान साहब नहीं टूटे। मन लगे हुए डटे हुए, तो इस तरह सियासी जमातें बन जाती हैं। यानी वो अपनी प्लानिंग मुकम्मल कर चुके हैं। प्लानिंग के हवाले से उन्होंने ABC प्लान तैयार कर रखे हैं। कल भी उन्होंने हमारे प्रोग्राम में अली मोहम्मद खान ने ये बताया था कि ABC प्लान तो हैं, तो अब ये है कि उस पर किस तरीके से अमल दरामद होता है।